5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें आपके जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो दिए गए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। सो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में जो होगा हमारा वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। So these 5 type of forest we have to locate or label whenever it is asked in any map question. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका जो है वो आपको मिलेगा, सबसे पहले वेस्ट से बात करें तो विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी होती है, तो इस वजह से यहाँ के जो जंगल हैं वो सारा साल हरे भरे रहते हैं। ये आपका पहली ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। उसके बाद ईस्टर्न घाट्स की तरफ अगर आप आओगे तो ईस्टर्न घाट्स पे आपको ये तमिलनाडु का इलाका है, यहाँ पर कुछ हिस्सा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का दिखाई देगा। इसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पर वेस्ट बंगाल का इलाका जो डेल्टा बनाती है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, वो इलाका आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट का दिखाई देगा। और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न का इलाका जो आसाम है, मेघालय है, तो ये एरिया हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए आइडेंटिफाई आप करोगे जब भी आपसे। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्या रहेगा, एक तो नॉर्थ ईस्ट का इलाका आपका, आसाम का इलाका जो भी है, उसके बाद मेघालय का इलाका है, नीचे फिर मिजोरम तक का, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए है। और इसके बाद वेस्टर्न घाट, ये दो आपको इम्पोर्टेंटली पता होने चाहिए कि ज़्यादातर जो हैवी या बड़ा रीजन है वो यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट का दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो आपका होगा वो होगा आपका सारा मोस्ट ऑफ द एरियाज जिसमें भी इंडिया का आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का इलाका है या फिर ये सेंट्रल इंडिया है या साउथ का कुछ हिस्सा है, तो यहाँ पर आपको डेसिडियस फॉरेस्ट दिखाई देगा। तो इसमें आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा का इलाका है, वेस्ट बंगाल का इलाका है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है इसमें, फिर नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु का हिस्सा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आता है। ये मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है, याद रखना इसके लिए। तीसरा फॉरेस्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन यानी माउंटेनियस फॉरेस्ट जो पहाड़ों पे पाया जाता है। तो वो हमारा नॉर्थ का इलाका है सारा, जो आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख रीजन, उत्तराखंड, हिमाचल, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बात करेंगे तो हमारा सिक्किम, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आपको माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे, जिसे माउंटेन या एल्पाइन या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम से भी जाना जाता है। तो ये है हमारे माउंटेन फॉरेस्ट जो आपको हिमालय के एरियाज में दिखाई देंगे। इसके बाद बात करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव्स मैंने बताया था जहाँ पर भी आपको मार्शी रीजन दिखाई देगा। मार्श यानी दलदली इलाका, जहाँ पर नदियों का पानी जो है वो सी से मिलता है, तो वहाँ पर एक मार्शी लैंड बन जाता है। तो जैसे वेस्ट बंगाल का सुंदरबन का इलाका है जहाँ पे गंगा नदी जो है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो वो एरिया जो है दलदली एरिया है, वहाँ पे कीचड़ ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये पेड़ आपको मिलेंगे। तो ये है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन का इलाका, और कुछ हिस्सा इसका यहाँ पर आपको दिखाई देगा आंध्र प्रदेश की साइड। तो ये हमारा जो भी ईस्टर्न पार्ट पे कोस्टल एरियाज है, यहाँ पर ये 2-3 जगह आपको दिखाई देगी। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुंदरबन। तो सुंदरबन का इलाका मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए ही जाना जाता है, वेस्ट बंगाल का। इसके बाद बात करते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, यानी झाड़ियाँ और कटीले पेड़। तो झाड़ियाँ और कटीले पेड़ आपको दिखाई देंगे जहाँ पे बारिश कम होती है, तो वो इलाका हमारा वेस्टर्न पार्ट में हमारा है, राजस्थान का इलाका है, गुजरात का कुछ हिस्सा है,
उसके बाद सेंट्रल महाराष्ट्र और कर्नाटका का हिस्सा। तो यहाँ पर आपको थॉर्न फॉरेस्ट मिलेगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस which found in India. So you have to identify these forests on the map of India. Okay, clear? Tropical evergreen, western Ghat and northeastern part. Tropical deciduous, most of the India tropical deciduous आपको मिलेगा। Mountain forest, Himalayan region of India. Mangrove forest, coastal areas, and tropical thorn forest, western part and central Maharashtra and Karnataka. Now we talk about the national park. National park जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको आगे भी पूछा जाता है गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको इसका पता रहता है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका जो है वो है उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। 1936 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था एज अ हैली नेशनल पार्क। इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, और इसमें बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, वहां पर इसको बनाया गया है। और जो इसका नाम है जिम कॉर्बेट, वो नाम पड़ा है हंटर और नेचुरलिस्ट, जो नेचर का प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें नेचुरलिस्ट कहा जाता है। तो एक शिकारी था जिम कॉर्बेट, उसके नाम पे इसका नाम दिया गया है। तो ये पहला ऐसा पार्क था जो टाइगर को बचाने के लिए शुरू किया गया था। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद बात करते हैं काजीरंगा पार्क। काजीरंगा पार्क जो है वो है आपका आसाम में। जैसे मैंने बताया था कि वन हॉर्न राइनोसेरस जो है वो भारत का एंडेंजर्ड स्पेसीज है। जैसे रॉयल बंगाल टाइगर था, ऐसे ही काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क है गोलाघाट, कार्बी एंगलोंग एंड नागांव डिस्ट्रिक्ट में, जो आसाम में पड़ते हैं। 2/3 दुनिया का वन हॉर्न राइनोसेरस पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद बात करते हैं रणथंबोर। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान का नेशनल पार्क है, और इसका नाम जो पड़ा रणथंबोर, ये रणथंबोर किले के नाम पे इसका नाम रखा गया है, जो किला इसके अंदर है। 1955 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी के नाम से। राजा महाराजा यहाँ पे शिकार करने आते थे, उनके ये खेल का हिस्सा था। उसको भी प्रोजेक्ट टाइगर के लिए रिजर्व किया गया है। 1973 में इसको टाइगर के बचाने के लिए इसको रिजर्व कर दिया गया 1973 में, और इसको नेशनल पार्क बनाया गया 1 नवंबर 1980 को। तो आपका जो शिवपुरी है वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है ये, और इसको माधव नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और शिवपुरी इसका जो नाम पड़ा है वो डिस्ट्रिक्ट के नाम पे पड़ा है। जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है शिवपुरी है, वो डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर डिवीजन का नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में। 1956 में इस पार्क को बनाया गया था एज ए शिवपुरी नेशनल पार्क, और उसके बाद 1958 में इसका नाम रखा गया माधव नेशनल पार्क, माधव राव सिंधिया के नाम पे, जो महाराजा थे ग्वालियर के, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है माधव नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश का ही है। कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर कान्हा किसली नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये भी टाइगर रिजर्व है। टाइगर को बचाने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया है, और 1 जून 1955 को इसको क्रिएट किया गया था, और 1973 में इसको टाइगर रिजर्व के तौर पे बदल दिया गया। तो मांडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ये 2 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है। सिंपलीपाल उड़ीसा का, उड़ीसा का जो सिंपलीपाल नेशनल पार्क है ये भी काफी इम्पोर्टेंट है।
ये भी टाइगर रिजर्व है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है ये यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इंस्टीट्यूशन है, उसने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं दुनिया भर में, उसमें इंडिया का सिंपलीपाल आता है। इसके बाद बात करते हैं मानस। मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क आसाम का है, या मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको कहा जाता है। ये भी यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है और प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए इसको शुरू किया गया है। So these are the national parks of India. These are very important national parks of India, जिसमें आपने देखा था सबसे पहले था आपका कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा आसाम, रणथंबोर राजस्थान, शिवपुरी मध्य प्रदेश, कान्हा किसली मध्य प्रदेश, सिंपलीपाल उड़ीसा, मानस आसाम. So these are the important national parks of India. Now we talk about the bird sanctuary. Bird sanctuary में पहला है भरतपुर bird sanctuary which is in Rajasthan. And second we have Ranganathitu. Ranganathitu है कर्नाटका की bird sanctuary. इसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमारे पास है सरिस्का. सरिस्का टाइगर के लिए फेमस है, राजस्थान का हिस्सा है ये. मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है ये मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये भी टाइगर रिजर्व के तौर पे फेमस है और ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ नीलगिरी हिल्स पर नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है. कर्नाटका और केरला की बाउंड्रीज को शेयर करता है मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. राजाजी उत्तराखंड, ये अपने एलिफेंट्स के लिए फेमस है. दाचिगांव जम्मू एंड कश्मीर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो ये 4 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास, जिसमें हमारे पास है सरिस्का राजस्थान, मधुमलाई कर्नाटका तमिलनाडु, राजाजी उत्तराखंड एंड दाचिगांव Jammu and Kashmir. So these are the important wildlife sanctuary, bird sanctuary and national parks of India.